जी, नेक्स्ट जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ये थी जो हमने इससे लास्ट में डिस्कस की कि जो अल्कीन है उनको हम पहले ऑक्सीडाइज करें 1,2 डाइयोल में, फिर 1,2 डाइयोल की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके एल्डिहाइड कीटोन बना लें। इसके अलावा एक और नेक्स्ट मेथड है कि अगर हम डायरेक्ट ही इसको एल्डिहाइड कीटोन में भी बदल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अल्कीन होती है उसमें डायरेक्ट ओजोन ऐड करके, ओजोनोलाइसिस जैसे हम बोलते हैं, ओजोन को ऐड करें और ओजोन को ऐड करने से हम डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं 1,2 डाइयोल बनाए बिना ही। यानी कि जो डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन है उसमें 1,2 डाइयोल नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा कि जो अल्कीन है उसमें अल्कोहल ओजोन ऐड करने से हम डायरेक्ट ही एल्डिहाइड कीटोन ऐड कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे कि अल्कीन कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड आर कीटोन बाय ओजोन। अगर हम KMnO4 इस्तेमाल करेंगे तो वो पहले 1,2 डाइयोल बनता है, लेकिन अगर ओजोन को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन्स बनाया जा सकता है। Number 2, when an alkene is treated with ozone at low temperature, the double bond breaks and carbon that were double bonded to each other find themselves bonded doubly bonded with oxygen atom। यानी कि ये वाली जो ओजोन है जब यहाँ पे ये ऐड होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से डिकम्पोज होगा, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनके साथ क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आटम आ जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नाउन एज ओजोनोलाइसिस, यानी कि ओजोन की वजह से बॉन्ड डिकम्पोज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। अब इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम ओजोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अब जो ओजोन है डेट इज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसमें 3 ऑक्सीजन आटम्स होते हैं और वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओजोन है जिसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की तो डेफिशिएंसी पूरी होगी, लेकिन नेक्स्ट डेफिशिएंसी इस मिड वाली ऑक्सीजन पे आ गई, और इसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है ये इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जिससे ये वाली जो ऑक्सीजन है इसका नेगेटिव चार्ज जस्टिफाई हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से इस ऑक्सीजन की अगेन डेफिशिएंसी वैसे की वैसे ही रही। अब इससे क्या होगा कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हमने पूरी करनी है तो ये वाली जो ऑक्सीजन है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे। इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पूरी होगी तो दोबारा इस ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी आप इसको साइमल्टेनियसली शो कर सकते हैं, और या फिर एक साइड पे डबल बॉन्ड और एक साइड पे सिंगल बॉन्ड। दैट आर द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो यही ओजोन के ऐड होने की वजह बनती है कि ऑक्सीजन आटम एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होती है जो दूसरे कार्बन आटम की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरी करके उसमें ऐड हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, ओजोन एंड अल्कीन अंडरगो कंसर्टेड साइक्लो एडिशन, यानी कि एक ही स्टेप में ओजोन ऐड हो जाती है। ऑक्सीजन आटम ऐड टू द टू sp2 कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होती है उनमें ऐड हो जाती है सिंगल ही स्टेप में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये वाली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐड करके ये बॉन्ड जनरेट कर रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, और इस कार्बन पे शिफ्ट होने से ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये इस कार्बन, क्योंकि ये वाली बॉन्ड तो अब इधर शिफ्ट हो जाएगी, इस पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके ये वाली नई बॉन्ड जनरेट हो जाएंगी जिसको हम ब्लू से बना देते हैं। यानी कि पहले ये वाली डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है, ये बॉन्ड बन गई। ये वाली क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ है इस पे डेफिशिएंसी है, और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आ गया, तो ये साइक्लो एडिशन होगी, यानी कि ओजोन इसमें ऐड आ गया। अब ये 3 ऑक्सीजन आटम एक दूसरे के करीब करीब हैं, लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम है, तो लिहाजा मोल ओजोनाइड, इसे मोल ओजोनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो उसे हम मोल ओजोनाइड बोलते हैं।
तो ये एक ओजोन का मालिक्यूल एल्कीन में ऐड होगा, तो लिहाजा इसे क्या बोलेंगे, मोल ओजोनाइड। एक ऐसा मालिक्यूल जिसमें 1 मोल ऑफ ओजोन ऐड हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोल ओजोनाइड। अब जो मोल ओजोनाइड है इसमें 3 ऑक्सीजन आटम एक दूसरे के करीब करीब हैं, जिसमें लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम है, लिहाजा ये हाईली अनस्टेबल होगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंज होगा। कैसे होगा, और यही हमारी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखें, अगर ये वाली जो ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये वाली जिसको हम रेड पर शेड कर देते हैं, ये वाली जो बॉन्ड है जब ये इस तरफ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया, ये इस कार्बन पे आ गई, एक ब्लू बॉन्ड पहले ही है और ये रेड वाली इधर शिफ्ट होगी। अब ये वाली बॉन्ड इधर आएगी तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाली इस कार्बन पे जो क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुई है इस पे डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये ऑक्सीजन आटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे देके इस कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, जिससे हमारे पास ये वाले 2 इंटरमीडिएट बन गए। अब ये कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगी, और कार्बोनिल की डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया, हमारे पास ओजोनाइड बन गया। यानी कि मोल ओजोनाइड अपने आप को रीअरेंज करता है, किस में रीअरेंज करेगा, ओजोनाइड में। दैट इज रीअरेंजमेंट, यानी कि मोल ओजोनाइड रीअरेंज्ड हो गया ओजोनाइड में। अब ये जो ओजोनाइड है अंडर डिफरेंट कंडीशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब इसको हम बेसिक कंडीशन में भी डिकम्पोज कर सकते हैं और एसिडिक कंडीशन में भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, अगर रिड्यूसिंग कंडीशन में हम ओजोनाइड, ये जो हमारे पास ओजोनाइड बना है इसको हम बेसिक कंडीशन में रिड्यूसिंग कंडीशन में कर रहे हैं। इफ़ ओजोनाइड क्लेव्ड अंडर in presence of reducing agent such as zinc, डाइमिथाइल सल्फाइड। जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड की मौजूदगी में अगर हम ओजोनाइड को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, द प्रोडक्ट विल बी कीटोन एंड एल्डिहाइड। लेकिन अगर इसी ओजोनाइड को एसिडिक कंडीशन में, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ऐड डिकम्पोज करेंगे, तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है, जो एल्डिहाइड बनेगा वो मोर लाइएबल टू ऑक्सीडाइज है, उसकी ऑक्सीडेशन बहुत ईजीली हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो एल्डिहाइड जो बनेगा वो फौरी तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर ओजोनाइड को क्लेव्ड किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि अब रिड्यूसिंग कंडीशन की बजाय क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में तोड़ेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर क्या बन रहा था, कीटोन और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो बनेगा वो अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये पहली क्लीवेज हम कर रहे हैं, इससे क्या बनेगा हमारे पास, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग कंडीशन, रिड्यूसिंग कंडीशन, इसके नतीजे में हमारे पास एक कीटोन बन रही है और एक एल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन अगर इसी ओजोनाइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में करेंगे तो हमारे पास कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। क्यों बन रहा है, उसमें भी पहले स्टेप में बनेगा वही कीटोन ही, एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ओजोन है ये इधर ऐड हो जाएगी, दिस वन और दिस वन, 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे, एक तरफ ये बन जाएगा हमारे पास, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। अगर बॉन्ड रोटेशन में करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे, और ये वाली जो बॉन्ड है नेगेटिवली चार्ज होकर इस जिंक के साथ ऐड होकर जिंक ऑक्साइड बन जाएगी। इसी तरह अगर ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हैं, बॉन्ड रोटेट कर रहा है, ये वाली बॉन्ड इधर, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में शिफ्ट कर देगी इसको वापस, और ये क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह ये तो होगी अगर हम डबल बॉन्ड में अल्कीन ऐड ओजोन ऐड करते हैं, तो इसके नतीजे में डायरेक्ट डायोल नहीं बना, डायरेक्ट एल्डिहाइड या फिर कीटोन जनरेट हो रही हैं। फर्दर एग्जांपल अगर हम इंटरनल कीटोन की करते हैं, तो बेटा यहाँ पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगी उस जगह पे ओजोन ऐड होगा और मालिक्यूल यहाँ से डिकम्पोज होगा, एक ऑक्सीजन इस तरफ आ जाएगी, एक ऑक्सीजन इस तरफ। अब देखें CH3 CH2 C और OH, ये एल्डिहाइड बनना था, ये वाला H है, ये एल्डिहाइड था,
क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये जो H है ये OH में कन्वर्ट हो चुकी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस कार्बन के दोनों तरफ R ग्रुप है, जिस तरफ दोनों R ग्रुप होंगे तो वो कीटोन बनेगी, और जो कीटोन है दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती, इसलिए ये वैसे का वैसे ही है। लेकिन एल्डिहाइड जो है वो मोर लायबल टू ऑक्सीडाइज है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये वाले दो डबल बॉन्ड है कार्बन, अगर यहाँ से क्लीवेज होती है मॉलिक्यूल की तो एक ऑक्सीजन इधर आएगा एक इधर आएगा, अब ये दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, लेकिन जो कंडीशन है वो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग कंडीशन डाइमिथाइल सल्फाइड है, और रिड्यूसिंग कंडीशन में एल्डिहाइड बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि जो ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो 1,2 डाइऑल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर एल्डिहाइड कीटोन्स बनता है, लेकिन अगर हम जो अल्कीन है उनकी डायरेक्ट रिएक्शन करवा दे ओजोन से तो इससे हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और जो एल्डिहाइड बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।